हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे पावर पॉइंट में और जो फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे, और यदि पैराग्राफ ग्रुप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे। यानी कि जब ध्यान रखिए, जब हम आते हैं पावर पॉइंट में, हम होम टैब में जब आएंगे ना तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फॉन्ट का और पैराग्राफ। हाँ, चूंकि पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे स्लाइड ग्रुप के बारे में और क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में, बताए थे ना कि स्लाइड ग्रुप कैसे काम करेगा और क्लिपबोर्ड ग्रुप कैसे काम करेगा। हाँ, अब इसमें सबसे पहले हमको दिखाई देगा किसका, फॉन्ट में। देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे हैं ना जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आ रहा समझ में ना। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते थे, आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आप लोग पढ़े हैं ना। हाँ, एमएस वर्ड के एक्सरसाइज में दिया है क्या, शैडो। तो यहाँ पे शैडो का मतलब क्या होगा, जो टेक्स्ट आप लिखे रहेंगे ना उसी टेक्स्ट का हल्का सा क्या करेगा, वहां पे छाया बना देगा। आ रहा समझ में ना। यदि वो बनाना चाहते हैं फिर हम शैडो के यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑन हो जाएगा ना। और अब देखना, अभी ऐसा दिख रहा है ना, शैडो के यहाँ से ऑन कर दिए, ऑफ कर दिए, फिर ऑन कर दिए, कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है, बोल्ड हो रहा है। बोल्ड में और उसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा है, बोल्ड में और फिर शैडो में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसके आगे जब जाएंगे ना तो अगला आपको स्ट्राइक थॉट दिखाई देगा। ये तो पता हो ना, जब बीच से टेक्स्ट को क्या कर देगा, कट कर देगा। क्योंकि हम चाहते हैं जो भी टेक्स्ट लिखा गया है ना ये बीच से क्या हो जाए, कुछ कट हो जाए, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्राइक, हो जाएगा ना। और इसके आगे जब जाएंगे ना तो इसमें अगला आपको दिखाई देगा कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब यहाँ समझिएगा, ये लाइन स्पेसिंग नहीं कह रहा है। जब लाइन स्पेसिंग कहता है तो इन दो लाइनों के बीच की बात की जाती है, लेकिन कैरेक्टर का मतलब होगा जो द लिखा गया है ना, द, क्विक, ब्राउन लिखा, इन इन दोनों, इन सब के बीच में कितना स्पेस चाहिए। देखिए बाय डिफॉल्ट किस पे है अभी, नॉर्मल। अगर हम करते गए, देखिए हम यहाँ कर दे वेरी, एक के पास एक पूरा कैरेक्टर आ चुका है, दिख रहा है ना। सारा कैरेक्टर एक में क्या हुआ, चिपका हुआ है। और जो हम कर दे क्या, लूज या वेरी लूज या फिर मोर पे जाएंगे ना, तो जितना हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं उतना में आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट भर सकते हैं, हो जाएगा ना। या फिर अगर आपको इसी में से कोई रखना है तो फिर आप यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए। अब कैरेक्टर के बीच में स्पेस दिख रहा होगा ना, क्योंकि जैसे आप स्पेस कम या ज्यादा करना चाहते हैं यहाँ से स्पेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे आपको केस का ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज केस। तो केस आप लोग पढ़े होंगे या थ्री बटन पढ़ते समय, वहां पे पढ़े थे केस तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं। लेकिन जब पावर पॉइंट पे आएंगे तो कितने हो जाएंगे, कितना होगा, कौन कौन सा। पहले दिया सेंटेंस केस, बाय डिफॉल्ट सेंटेंस में रहता ही है कि पहला कैपिटल और बाकी सारा। और यही अगर जो सेंटेंस को हटा करके अगर हम क्या कर दें, लोअर, तो आपको कोई ऐसा लेटर है जो कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा है, सारा किस में हो चुका है, स्मॉल। और यही अगर जिसको हटा करके हम कर दें अपर, तो सारा किस में हो चुका है, कैपिटल लेटर, हो जाएगा ना। और यही कैपिटल को हटा करके अगर हम कर दें कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसके पूरा पहला वर्ड क्या हो जाएगा, यानी कि पूरे वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल। तो कैपिटल करा कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला ना। लेकिन वही यदि आप यहाँ से टूगल केस कर दिए तो पहला कैपिटल और बाकी सारा, हाँ पहला स्मॉल और बाकी सारा क्या है, यानी कि ध्यान रख रहे तुम लोग है ना। यानी कि पूरे वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में ना। और वही अगर हम यहाँ से अपर केस कर देंगे तो अपर केस में सारा लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा ना। ध्यान रखिएगा ये कि अगर जो हमको क्या करना हो, पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल करना हो तो सेंटेंस कैसे रखेंगे, तब क्या रखेंगे, और ये सारा स्मॉल लेटर में रखना हो तब क्या करेंगे। और यदि हम चाहते हैं सारा कैपिटल लेटर में रहे तो, और पूरे वर्ड का पहला कैपिटल और बाकी सारा क्या रहे, स्मॉल, उसके लिए क्या रखेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और पहला स्मॉल और बाकी सारा क्या हो, कैपिटल, उसके लिए तब क्या सेलेक्ट करेंगे, गूगल, हो जाएगा ना। अच्छा,
इसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए दिखाई देगा। हो जाएगा ना। तो जो टेक्स्ट का कलर आपको लेना है वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन आपको एक ऑप्शन है इसमें एक एक्स्ट्रा दिखाई देगा आई ड्रॉपर का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर का मतलब पहले समझ लीजिए। आप लोग इमेज इंसर्ट कराना पढ़े हैं ना, तो पहले इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में कंप्यूटर में जो इमेज सेव हम वही ला लेते हैं। सपोज करिए कि हम इसमें कौन सा इमेज ले लें, ये वाला ले लें। सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लिए, अब ध्यान रखिएगा जो ये ब्लू कलर इसमें कलर दिखाई दे रहा है ना, यही हम टेक्स्ट का कलर करना चाहते हैं। आ रहा समझ में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट कलर में और किस पे क्लिक करेंगे, देखिए कलर चूज करने के लिए आ रहा है, तो जो कलर चाहिए उस पर क्या कर देंगे क्लिक, वही कलर का हुआ टेक्स्ट हमारा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसको डिलीट कर दिए फिलहाल और हम चले गए कहाँ पे, इंसर्ट और ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन इमेज कुछ ला लेते हैं, रोज ले लें। एक रोज का इमेज आ गया है ना। अब इसमें से या तो ग्रीन कलर चाहिए या तो फिर ये वाला रेड कलर चाहिए आपको, तो जो भी चाहिए होगा उसके लिए हम कहाँ पे चले जाएंगे, आई ड्रॉपर पे, और उस पर क्या कर देंगे, एक बार क्लिक कर देंगे। देखिए उसी कलर का फॉन्ट हुआ चेंज। हो जाएगा ना। तो आई ड्रॉपर का मतलब ये समझिएगा कि अगर जो अदर कोई कलर आपके सीट स्लाइड पे है और वही कलर किसी फॉन्ट में लेना चाहते हैं, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आई ड्रॉपर। हो जाएगा ना। और फिर इसके आगे जब जाएंगे ना तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितना हम फॉर्मेटिंग किए वो सारा क्लियर कर देना है, जैसे पहले था वैसे हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर है ना। और उसके आगे आपको डिक्रीज फंड और इंक्रीज फंड का ऑप्शन दिखाई देगा। इंक्रीज का मतलब टेक्स्ट साइज को क्या करना हो, बड़ा, और डिक्रीज का मतलब, हो जाएगा ना। तो खड़े हो जाओ मन, तो खड़े हो जाओ। बताओ टेक्स्ट का साइज मिनिमम कितना छोटा कर सकते हैं, बताओ। बताए थे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में बताए थे, वर्ड पैड में भी बताए थे। 25, मिनिमम 25 होगा, मिनिमम 10, मैक्सिमम बताओ। हम तेल लगा देना जहां लग जाए। तुम खड़े हो जाओ जी, राजकिशोर खड़े हो जाओ। 1600 कुछ, तुम बताओ जी दुर्गेश। कितना, 1600 राइट। खड़े जाओ विनाश, बताओ तो। 1600, एक कह दिया 1600 कुछ था, तुम रट्टी में चले जाओ 1600। खड़े जाओ, बताओ, खड़े जाओ, कितना था, तुम बताओ जी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कितना था, पता नहीं, तुम बताओ जी सर। मिनिमम कितना है, मिनिमम 10, बैठे लो, बिल्कुल गधा हो गया। मिनिमम कितना बताए थे, मिनिमम 1 होगा, मिनिमम कितना होगा 1, और मैक्सिमम 1638 होगा। हाँ देखो, हम सेलेक्ट किए टेक्स्ट को ना, यहाँ पे टाइप कर दिए 1, इंटर कर दिए, कितना छोटा हुआ है, कोई नहीं, हम यहाँ पे टाइप कर ले रहे हैं 16 और 38 टाइप करके इंटर कर दिए, देखो इतना बड़ा हो गया है ना। हाँ 1638 काफी बड़ा हो जाएगा ना, 1638 काफी बड़ा है। देखो 38 से ज्यादा हम बड़ा करें तो 38 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। हाँ यहाँ काम कर रहा है, वर्ड में नहीं काम करे उससे ज्यादा। 1664 थोड़ी होगा, एक्स्ट्रा देखो इसमें चला जाएगा।
तो ये 4000 तक जाएगा। यहाँ कितना जाएगा 4। और वही वर्ड में हम लोग कितना पढ़े थे, वर्ड में कितना होगा 1638 से ज्यादा नहीं होगा, 64 थोड़ी होगा। देख लो एक बार, यहाँ भी देख लो, इक्वल टू रैंड कर लो, ब्रैकेट ओपन क्लोज और सबको सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे टाइप कर दिए 1638। हो गया है ना। अब देखिए यहाँ से और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, 1638 से बड़ा हो रहा है, याद रहेगा ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, ये कुछ हम यहाँ पे आ गए 4000 को हटा के हम करते डायरेक्टली यहाँ पे कितना 14, ज्यादा बड़ा हो गया था है ना। अब ध्यान रखिए अपने पेज के साइज को यहाँ पे मैक्सिमम कितना जूमिंग और कितना जूम आउट कर सकते हैं। जूम आउट करना है तो कितना जूम आउट कर सकते हैं 100%। कितना, हाँ कितना जूम आउट कर सकते हैं इसको, कितना 500। और मिनिमम, मिनिमम कितना होगा 10, मिनिमम कितना आएगा 10 और मैक्सिमम कितना जाएगा 400। 400 वर्ड में 500 जाएगा, वर्ड में 500, लेकिन यहाँ पे कितना जाएगा 400। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम अगर जो हम जूम आउट करेंगे तो मिनिमम जूम आउट कितना जाएगा 10 और मैक्सिमम जूम इन कितना होगा 4। ये एग्जाम में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि जब हम पावर पॉइंट में काम कर रहे होंगे तो वहां पे जो हमारा फॉन्ट है ज्यादा नहीं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो। हाँ बता रहे हैं, समझ लीजिए कि जब हम यहाँ पे काम करेंगे ना तो पावर पॉइंट का भी समझिएगा कि मैक्सिमम जो है ना वो फॉन्ट का साइज होता है 4000। मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना होगा 4000 और मिनिमम कितना होगा 1, मिनिमम कितना होगा 1। और इसके बाद से इसके पेज की जूमिंग साइज, अगर जो जूम क्या करना हो इन करना हो तो जूम इन होगा कहां तक 400 तक, कहां तक 400। और जूम आउट करना तो कहां तक 10 तक। और एमएस वर्ड में जब हम लोग थे तो बाय डिफॉल्ट 100 होता था ना, इसमें बाय डिफॉल्ट 75% होता है। बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होता है 75। याद रहेगा ना कि अगर जो पावर पॉइंट में फॉन्ट के साइज को मैक्सिमम बड़ा करना हो तो कितना तक 4 और मिनिमम करना हो तो, और वही अगर जो जूम इन करना हो तो कहां तक 4 और जूम आउट करना हो तो 10 और बाय डिफॉल्ट कितना होता है। क्लियर सबको ना। अब चलिए, अब इसके बाद से फॉन्ट के बाद से अगला इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, फॉन्ट साइज के बाद से फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देगा कि हो सकता है कि आपको फॉन्ट अलग अलग चेंज करना है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अलग अलग फॉन्ट चेंज कर सकते, हो जाएगा ना। तो ये तो किसका ऑप्शन था फॉन्ट ग्रुप। हाँ फॉन्ट ग्रुप के बाद से अगला आपको दिखाई देगा क्या पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन किसका अलाइनमेंट का। तो लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई आप लोग पढ़े हैं ना। पहले चलिए केस चेंज कर लेते हैं सेंटेंस, इसमें कर दे इसको सेंटेंस। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या कर दें यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिए, तो जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो किस साइड में आपको दिखाई देगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर, और अगर जो वही अगर जो लेफ्ट राइट करेंगे तो, और जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से क्या होगा बिल्कुल बराबर। क्लियर है ना। और उसके आगे जब जाएंगे अगला आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा कॉलम्स का। जो हम लोग को एमएस वर्ड में पेज लेआउट में कॉलम दिख रहा था ना कि 2 कॉलम या 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हम यहीं से 2 कॉलम या 3 कॉलम में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। पहले सबको कर लिए सेलेक्ट और जितने कॉलम में करना उतने कॉलम में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि कंटेंट ज्यादा रहती है 2 कॉलम में क्या कर लेगा डिवाइड, वह अभी भी हो रहा है लेकिन देखिए थोड़ा सा कंटेंट कम होने की वजह से करेक्ट पता नहीं लग पा रहा है, आ रहा समझ में ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, इधर बुलेट्स का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा कि आप ये जो पैराग्राफ लिखे हैं इन सब के सामने कोई बुलेट्स लगाना चाहते हैं, हो जाएगा ना। हाँ आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा,
यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको जो बुलेट्स चाहिए वो बुलेट्स ले लीजिए, जो पिक्चर लगाना है ना पिक्चर लगा लीजिए यहाँ से, हो जाएगा ना। और नहीं अगर जो आप बुलेट्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके कर लीजिए, चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। तो बुलेट्स का कलर चेंज करने के लिए हम कहाँ गए, पहले बुलेट्स पे गए और फिर कहाँ गए, बुलेट्स एंड नंबर। यहीं पे आपको नंबरिंग का भी ऑप्शन है, तो चाहे तो आप यहीं से नंबर पे जा सकते हैं। जैसे नंबर चाहिए वो नंबर सेलेक्ट करिए, जितना साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो बड़ा कर लीजिए और छोटा चाहिए तो जो कलर चाहिए कलर सेलेक्ट करिए। और कह रहा है स्टार्ट इट, कहाँ से आपको नंबर स्टार्ट करना है, बिल्कुल पहले से स्टार्ट करना है, 1 दे दिए। 5वें से स्टार्ट करना है तो क्या लिखेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे। यानी कि नंबरिंग या बुलेट्स जो भी आपको देना आप यहाँ से नंबर या बुलेट्स दे सकते, हो जाएगा ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, इंक्रीज का, यानी कि इंक्रीज इंडेक्स, और अगला दिखाई देगा क्या, डिक्रीज इंडेक्स। आपको पैराग्राफ यहाँ से रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा ना। हाँ ज्यादा अगर जो हो गया तो फिर आप यहाँ से कम कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ इसी के बीच में आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का, कि 2 लाइन के बीच आपको कितना स्पेस रखना है, क्लिक करिए। देखिए अभी 1.0 है ना, बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा ना। और कम करना तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चले जाइए और आप अपने हिसाब से यहाँ देखिए अलाइनमेंट दिया, जस्टिफाई, लेफ्ट, आपको जो भी रखना हो, सेंटर सेलेक्ट करिए, हो जाएगा ना। दे रहा है बिफोर टैक्स, ये इंडेक्स के लिए दे रहा है, जो इंडेक्स हम यहाँ से कम या ज्यादा कर रहे थे, हो जाएगा ना। और उसके आगे जाएंगे तो ये दे रहा है किसके लिए, स्पेशल हैंडिंग के लिए दे रहा है, कि यदि आप फर्स्ट लाइन से या फिर लास्ट लाइन जितना रखना चाहते हैं स्पेस वो दूरी रख सकते हैं, लेकिन हमको स्पेस में आना है। आफ्टर और बिफोर 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, हो सकता है, और जब बीच में कर्सर रखे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर चाहिए कि इसके बाद में चाहिए, आया समझ में ना। जब आप जाएंगे ना मोर वाले पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आफ्टर का मतलब क्या होगा, इसके बाद वाली लाइन में होगा, और बिफोर का मतलब क्या होगा, इसके पहले वाले में। हम यहाँ पे आफ्टर में ही चेंज कर रहे हैं, आफ्टर के साइज को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, और यहाँ से क्या कर लिए, इस पैराग्राफ के बाद वाला बड़ा हो रहा है ना। और अगर इस पैराग्राफ के ऊपर करना हो तब क्या करेंगे, तब किस में करेंगे हम, बिफोर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट अलाइन, अलाइन का, अलाइन टेक्स्ट का, और उसके आगे दिखाई देगा किसका, कन्वर्ट टू इसमें। हाँ अगर जो आपको ये समझना है ना तो उसके लिए सबसे बेहतर आप यहीं से शेप ले लीजिए, यहीं से क्या ले लेंगे, फिलहाल कलर को नो फिल कर देते हैं, राइट क्लिक किए और कर दिए क्या यहाँ से, तो जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो कहाँ पे लिख रहा है, लिख रहा है लेकिन पता नहीं चला, पता है क्यों, क्योंकि टेक्स्ट का भी कलर क्या है, व्हाइट है। अब यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर क्या कर ली, कहाँ से लिखा हुआ है, सेंटर लिखा है ना, तो पहले हम इसका चेंज करते हैं क्या, डायरेक्शन, चेंज हो रहा है डायरेक्शन इसका, जैसे आप डायरेक्शन लेना चाहते हो वैसे आप यहाँ से डायरेक्शन ले सकते, हो जाएगा ना। हाँ फिर सेलेक्ट करिए इसको, सेलेक्ट करने के बाद आप आइए मोर वाले ऑप्शन में। जब मोर में आएंगे ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट मार्जिन, राइट, टॉप, बटन, मार्जिन कितना देना है, या फिर लेफ्ट टू राइट रखना है कि राइट टू लेफ्ट रखना है, लेफ्ट का कंटेंट राइट में और राइट का कंटेंट लेफ्ट। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ बाकी वही दिया है, सेंटर में है, राइट में चाहिए, लेफ्ट में, राइट मिडिल में, सेंटर में, जहां चाहिए हम वहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज हो रहा है ना, हो जाएगा। इनके जैसे आपको अलाइनमेंट देना वैसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो किसका, अलाइन टेक्स्ट। अलाइन का मतलब क्या, अभी टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर में ना, या तो टॉप पे चाहिए या तो फिर कहाँ चाहिए, बटन।
टॉप पे चाहिए तो टॉप सेलेक्ट करेंगे, और बॉटम में चाहिए तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, अलाइन टेक्स्ट, टॉप करना हो तो टॉप, मिडिल करना है तो मिडिल, और बटन करना है तो या तो मोर पे जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए मार्जिन, या फिर जहां चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे। अब जैसे आपको डायरेक्शन लेना हो वैसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट, आया समझ में ना। स्मार्ट आर्ट क्या होगा, आपको ऐसे बना बना हुआ कई सारा कैटेगरी दिख जाएगा, चेंज हो रहा है ना, जिस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वैसे कन्वर्ट कर सकते, हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का मतलब समझ आ रहा है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो फॉर्मेट के बजाय आपको एक डिजाइन टैब दिखाई देने लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, अब इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एड शेप का, यदि और भी आपको शेप ऐड करना है तो शेप ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा ना। आगे आपका ऑप्शन दिखाई देगा ऐड बुलेट, अगर जब आप बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं, सपोज करिए हम कुछ कंटेंट लिखने के लिए आ गए, अब इसके सामने हमको क्या करना है, बुलेट्स ऐड करना है, तो जो हम लोग बुलेट्स ऐड कर रहे थे होम टैब से ना, वैसे हम बुलेट्स यहाँ से ऐड कर सकते। हाँ, टेक्स्ट पेन देखिए क्या होगा, टेक्स्ट पेन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो जो लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, चाहे आप यहाँ से लिखिए और चाहे आप यहाँ से, हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे बुलेट ऐड किया दिख रहा है, बुलेट ना एक टाइप करते गए यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। एक और बुलेट ऐड करना है, हम क्या कहाँ चले गए, डिजाइन और ऐड बुलेट कर दिए, देखिए आपको बीच में एक बुलेट दिखने लगा ना, क्लिक करिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आ गए यहाँ पे बुलेट, हो जाएगा ना। हाँ, बिना अगर जो बुलेट्स ऐड किए, अगर जो हम कुछ यहाँ पे ऐड कर लिए और लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसके सामने और यहाँ भी लिखना स्टार्ट कर लिए, लग जा रहा है बुलेट्स ने। और आगे जब आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा प्रमोट डिमोट, तो प्रमोट का मतलब क्या होगा, चलिए सबसे बेहतर यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, आउटपुट लिख दिए, और उसके नीचे क्या लिख दिए हम, प्रोसेस, क्या लिख दिए, प्रोसेस। अब करना क्या है, प्रोसेस सेंटर में रहना चाहिए ना, तो बीच में आगे ऊपर लेके जाना होगा ना, तो प्रमोट कर देंगे, प्रमोट में हट जा रहा है क्या जी, प्रमोट इसके लिए काम करेगा, ये ऊपर नीचे करने के लिए प्रमोट और डिमोट, हो जाएगा ना प्रमोट और डिमोट। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, अगर यही ऊपर और नीचे करना है, आपको यहाँ पे मूव अप और मूव डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोसेस ऊपर लेके जाना हो तो क्या होगा, अप होगा कि डाउन होगा, अप होगा ना, हम सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कहाँ चला गया, और डाउन करेंगे तो, हाँ एक और आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, अभी ऑप्शन आपको किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में ना, तो राइट टू लेफ्ट कर दिए, चेंज हुआ, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, चेंज हो जाएगा ना। और जब आप आगे आएंगे तो अगला आपको लेआउट दिखाई देगा, जो लेआउट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये लेआउट नहीं चाहिए तो अदर किसी लेआउट में चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। और यदि कलर चेंज करना है तो जो कलर चाहिए वैसे कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और स्टाइल यदि आप देना चाहते हैं अलग अलग इफेक्ट, यहाँ से इफेक्ट दे दीजिए, चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना। हाँ, स्टाइल देने के बाद यदि आप चाहते हैं जैसे पहले था वैसे हो जाए तो क्लिक कर दीजिए, पहले ऐसे ही था ना। और यदि आप अब आप शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए शेप में, आ गया टेक्स्ट में, हो जाएगा ना। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले हम कुछ कंटेंट लिख के होम टैब में थे, हमको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था किसका,
कन्वर्ट टू स्मार्ट, तो क्लिक किए और स्मार्ट आर्ट जैसे चाहिए होगा वैसा हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, हो जाएगा ना। अब इसी में कुछ चेंजिंग करना है तो हम किस में आ गए हैं, डिजाइन। तो जैसे जैसे हमको डिजाइन करना हो वैसे वैसे हम डिजाइन यहाँ से कर सकते हैं। हो सकता है इसका लेआउट चेंज करना है आपको, लेआउट चेंज कर लीजिए, हो जाएगा चेंज ना। यानी कि जैसे लेआउट चेंज करना है वैसे हम यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर लीजिए, और जैसे इफेक्ट देना वैसे इफेक्ट, हो जाएगा। अगर ये चाहते हैं ना इस शेप में कन्वर्ट हो जाए वर्ड आर्ट में, ये टेक्स्ट में, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट में। शेप में चाहिए तो शेप सेलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट में चाहिए तो, चलिए हम शेप ले लेते हैं इस बार। देखिए अब किस में कन्वर्ट होके आया है, शेप। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट भी है लेकिन ये किस में है, शेप में, हो जाएगा ना। और वही अगर जो हम इसको कन्वर्ट कर दिए होते किसमें, डिजाइन में आने के बाद से टेक्स्ट में, तो ये आपको ऐसे दिखने लगे, हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग को लग रहा होगा हाँ एक दिन हम लोग ज्यादा पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आप लोग पहले के पढ़े हुए हैं सारा, याद है ना। वीडियो सेट कर दीजिए, हो जाएगा इतना ना।